Today's topic is relationship between total utility and marginal utility. In previous video, we have discussed these two concepts with the help of law of diminishing marginal utility. Today we have to explain relationship between these two terms, total utility and marginal utility. First relationship में you can give the definition of both the two terms. Total utility can be defined as sum total of utility obtained from each and every unit of a commodity. एक कमोडिटी की आपने 10 यूनिट्स कंज्यूम किया तो 10 यूनिट्स से आपको कितनी यूटिलिटी मिली, उन 10 यूनिट्स की यूटिलिटी का टोटल क्या कहलाएगी, आपकी टोटल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आया, यू कैन से दैट सपोज आप 4 यूनिट्स कंज्यूम कर चुके थे, 4 यूनिट्स में आपको टोटल यूटिलिटी मिली 40. 5th यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी हो गई 45. इट मींस आपकी यूटिलिटी में चेंज कितना आया, 5 यूनिट्स का, दैट इज एमयू. क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट आपका बनेगा डेफिनेशन का. सेकंड पॉइंट यू कैन गिव बोथ टीयू and mu are generated from each other. एक दूसरे से निकाली जा सकती है. tu mu से कंस्ट्रक्ट होती है और mu tu से. From each other you can say that tu equals to summation of mu and mu equals to tu mu of n equals to tu of n minus tu of n minus 1. mu का एक फॉर्मूला और है, mu of n equals to tu of n delta tu upon delta n. You can say that tu आपको mu 3 की निकालनी है. सपोज mu of 3 तो आपके पास tu of 3 माइनस tu of 2 अपॉन n2 माइनस n. डेल्टा जब भी हम चेंज लेते हैं तो एक प्रेजेंट और एक इनिशियल. न्यू जो है tu3 होगी क्योंकि हम थर्ड यूनिट पर बात कर रहे हैं, और ओल्ड tu आपकी tu2 होगी. क्लियर? सो उस बेस पर हम mu को जनरेट कर सकते हैं. तो mu किससे जनरेट हुई, tu से, एंड tu किससे जनरेट हुई, mu से. क्लियर? आफ्टर दैट हम लोगों ने परसों एक डायग्राम किया था, पिछली वीडियो में एक डायग्राम किया था tu और mu में. डायग्राम को कैसे कंस्ट्रक्ट किया था, अगर आप फ्री हैंड डायग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ आप एक जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए. आफ्टर दैट एक इनवर्स यू शेप कर्व आप बनाएंगे, इनवर्स यू. क्लियर? ये टोटल यूटिलिटी का कर्व है आपका. यहाँ पर आपको पॉइंट्स लेंगे. जहां से टीयू आपकी डिक्लाइन होनी शुरू होगी वहां से आप ये लाइन खींचेंगे नीचे तक, और यहां से ये आपका mu का कर्व है. mu आपकी डिक्रीजिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव होती है, पॉजिटिवली डिक्रीज करती है, फिर 0 हो जाती है, आफ्टर दैट नेगेटिवली डिक्रीज करती है. तो mu का कर्व नेगेटिव स्लोपिंग है. क्लियर? और tu का कर्व पॉजिटिव स्लोपिंग है. पॉजिटिव स्लोपिंग भी है और आप ये कह सकते हो नेगेटिव स्लोपिंग भी है. यहाँ से नेगेटिव स्लोपिंग शुरू हो गया है और यहाँ से पॉजिटिव स्लोपिंग है. अब रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर जहां tu मैक्सिमम है आपकी, वहां mu आपकी क्या हो जाएगी, mu इक्वल टू 0. जहां tu डिक्रीज करनी शुरू हो गई इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आपकी mu नेगेटिव हो गई, और शुरू में आपकी जैसे जैसे tu आपकी इंक्रीज हो रही है
MU आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है पॉजिटिवली। तो सेकंड थर्ड पॉइंट आपका क्या बनेगा, एक चीज और, विदाउट लेबलिंग your diagram is of no value. Here you have to label units of commodity and here TU, units of commodity, or here MU. You can also make a diagram through data and you can also make trend line without data. So यहाँ next आपका point बनेगा, as long as TU increases at diminishing rate, MU क्या कर रही है, MU also decreases. MU decreases. Clear? After that, when TU becomes maximum at point P, when TU becomes maximum MU क्या हो गई, MU becomes 0. When TU becomes, when TU starts decreasing, MU becomes negative. MU यहाँ से नेगेटिव हो गया जब TU ने डिक्लाइन करना शुरू किया। यहाँ पर TU मैक्सिमम है और MU यहाँ पर 0 है। क्लियर? मैं टेबल भी अगेन आपको बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए ये चीज। टेबल बनाया था हमने, यहाँ यूनिट्स, यहाँ टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी। हमने पिछली वीडियो में यूनिट्स ऑफ चपातीज लिया था। फर्स्ट चपाती कंज्यूम की तो 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली, सेकंड चपाती कंज्यूम की तो आपको 8 यूटिल्स की मिली, थर्ड चपाती 18 यूटिल्स की, फोर्थ चपाती से आपको 24 यूटिल्स की, थर्ड चपाती से, फोर्थ चपाती से 28, फिफ्थ चपाती से आपको मिली 30 एंड सिक्स चपाती से आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई 0 एंड सेवेंथ चपाती से आपकी यूटिलिटी जो थी वो नेगेटिव चलेगी। क्लियर? तो जैसे जैसे आपकी मार्जिनल टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है, मैंने यहाँ पॉइंट दिया है इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। डिमिनिशिंग रेट पर कैसे, 10 के बाद 18, 8 इंक्रीज हुआ, 18 के बाद 24, 6 इंक्रीज हुई है यूटिलिटी, 24 के बाद 4 इंक्रीज हुई है, इसके बाद 2। तो ये इंक्रीज तो हो रही है बट इट इज एट डिमिनिशिंग रेट। Clear? So as long as TU increases at diminishing rate, MU starts decreasing. When TU becomes maximum, MU becomes 0. When TU starts on declining, 30 के बाद 28 हो गई, MU becomes negative. Clear? So
और ये मैं आपको पहले से रीजन बता चुकी हूँ कि ये डिमिनिशिंग रेट पर या लेसर रेट पर क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब आप खाना खाने बैठे या जब आप किसी भी कमोडिटी के कंजम्पशन आपने स्टार्टिंग में किया तो उससे आपको मैक्सिमम यूटिलिटी मिलेगी। आप उसका सेकंड यूनिट ले रहे हो तो उससे उसकी जो आपकी आप ये कह सकते हो कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी डाउन जाती जाएगी। तभी आप एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जिस पर आप उस कमोडिटी को जिसको आप बड़े टेस्टफुली कंज्यूम कर रहे थे उस कमोडिटी का कंजम्पशन आप बिल्कुल बंद कर दोगे। और अगर आप उसकी ओवर ईटिंग करते हो तो उससे नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये यही शो कर रहा है कि आपकी जो यूटिलिटी है हर अगले यूनिट के लिए डिक्लाइन हो रही है। क्लियर? तो ये हर अगले यूनिट की यूटिलिटी हम मार्जिनल यूटिलिटी से शो करते हैं जो कि डिक्लाइन कर रही है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके नेगेटिव भी होगी। क्लियर? आप एक पॉइंट इसमें और दे सकते हो, TU इज इनवर्स U शेप एंड MU इज अ लीनियर कर्व। स्ट्रेट लाइन कर्व है तो MU की शेप क्या है? लीनियर, एंड TU इज इनवर्स U शेप। क्लियर? थैंक्स, हैव अ नाइस डे।